हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू प्लस थ्योरी करवा रहे हैं, जिसमें हमने जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस था तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। और आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सारे ही जितने भी हमारे एमसीक्यू होंगे वो सारे ही कवर करवा दिए जाएंगे। आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी एग्ज़ाम ले लो, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग हो गया, एमपीएसआई का एग्ज़ाम जो कि अभी वैकेंसी आ गई है, इसके फॉर्म भरना बाकी है पर अभी, और छात्रावास अधिरक्षक हो गया, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसमें भी काम आने वाला है। यानी कि मतलब कंप्यूटर हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो अपना ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कि इस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ पढ़ना है। आपका हर पेपर में आपका जो कंप्यूटर है वो आता ही आता है। तो आपको ये बेफिक्र होकर पढ़ना है, और आप लोग इतने ही एमसीक्यू कर लेंगे, इससे ही आपका पेपर बन जाएगा। तो आपको और कुछ पढ़ने की नीड नहीं रहेगी, है ना। तो चलिए करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को ये नहीं होता कि हम लोग एक कमेंट कर दें। आप लोग का कमेंट हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशन से ही हम इतनी सारी वीडियोस आपके लिए ला पाते हैं। तो आपको एक लाइक शेयर और कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला, हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सजेशन हमें दीजिए, कुछ भी हमसे गलती होती है तो वो हमें बताइए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन करते हैं अब। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर के प्रकार। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोवेव कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या पूछा है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव कंप्यूटर। क्या होगा, माइक्रोवेव कंप्यूटर। तो नहीं पूछा था, है ना, तो माइक्रोवेव कंप्यूटर नहीं है। और कौन कौन से हैं कंप्यूटर के प्रकार, तो पहला तो सुपर कंप्यूटर हो गया, दूसरा मिनी कंप्यूटर हो गया, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और एक और कंप्यूटर है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। तो कौन कौन से प्रकार हो गए, एक तो सुपर कंप्यूटर हो गया, एक मिनी कंप्यूटर हो गया, और एक माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और एक मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, है ना। लेकिन जो माइक्रोवेव होता है वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग किस क्षेत्र में होता है। पहला ऑप्शन है स्कूल शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है वेब ब्राउजिंग, तीसरा ऑप्शन है मौसम पूर्वानुमान, एंड लास्ट ऑप्शन है गेम खेलना। तो जो सुपर कंप्यूटर होता है तो उसका उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, मौसम पूर्वानुमान। क्या होगा, मौसम पूर्वानुमान, है ना। तो पहली चीज तो अपन ने देख ली कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ और कहाँ किया जाता है, तो पहला तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो पहले तो अपन ने देख लिया कि मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान में, कहाँ पे, वैज्ञानिक
अनुसंधान में, है ना। तो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में और कहाँ पे किया जाता है? परमाणु परीक्षणों में। कहाँ पे किया जाता है? परमाणु परीक्षणों में। कहाँ पे? परमाणु परीक्षणों में, है ना। तो अपना जो सुपर कंप्यूटर है, तो अपन ने इसका देख लिया कि पहला तो मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान में, और तीसरा परमाणु परीक्षणों जैसे कार्यों में किया जाता है ना। क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी गति कैसी होती है? उनकी गति तेज होती है। कैसी होती है? तेज होती है ना। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं तो उनमें भारी गणना करने की क्षमता होती है ना। तो इसीलिए मतलब इनका उपयोग बड़े बड़े जगह में किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है IBM जेड सीरीज, दूसरा ऑप्शन है क्रे, तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है तो उनका उदाहरण क्या होता है, क्या है? तो इसमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है लैपटॉप। लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर क्यों है, तो पहली चीज तो अपन को देखना है कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना, है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, है ना। तो पहली चीज तो अपन ने ये देख ली कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो आकार में छोटे होते हैं, है ना। और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अपन देख लेते हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो इनका यूज जो मतलब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं तो इनका यूज व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? व्यक्तिगत उपयोग, है ना। व्यक्तिगत उपयोग या पर्सनल यूजेस के लिए, है ना। तो अपन ने इसमें दो चीज देखी है, पहला तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, दूसरी बात ये देखी कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। तीसरी चीज अपन इसमें देखेंगे कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं तो एक तो अपन ने देख लिया कि लैपटॉप हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डेस्कटॉप। क्या हो गया? डेस्कटॉप, है ना। तो अपने माइक्रो कंप्यूटर के दो अपन ने एग्जाम्पल देख लिए, पहला तो अपन ने लैपटॉप देख लिया, दूसरा क्या होगा? डेस्कटॉप, है ना। तो अपन को दोनों याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में लैपटॉप ना देकर डेस्कटॉप दे दिया तो इसीलिए अपन को दोनों याद रखने हैं, लैपटॉप भी याद रखना है और डेस्कटॉप भी याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है पोर्टेबल होते हैं, दूसरा ऑप्शन है केवल एक उपयोगकर्ता के लिए, तीसरा ऑप्शन है हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा दे सकते हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल गेमिंग के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, तब तक 1 मिनट में मैं आती हूँ जब तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा दे सकते हैं, है ना। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो एक समय पर एक साथ हजारों यूजर्स को सेवा दे सकते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें ये याद रखनी है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है ना। तो इनका उपयोग बड़े संस्थानों द्वारा किया जाता है। कैसे? बड़े संस्थानों द्वारा किया जाता है ना, जहाँ एक ही समय पर कई उपयोगकर्ता इसे
इससे कार्य कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर तेज होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। तो बताइए कि मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में अंतर क्या है, वो कैसे अलग है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा, है ना। तो देखो अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था तो उसमें देख लिया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है। तो बताइए, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। तो इसका उपयोग बड़े बड़े जो संस्थान होती हैं तो उनमें किया जाता है ना, जहाँ हजारों यूजर्स एक ही समय पर कार्य कर सकते हैं। तो अपन को ये चीज याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है, क्रे किस प्रकार का कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर एंड चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो क्रे कंप्यूटर है वह किस प्रकार का कंप्यूटर है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। तो क्रे किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है ना। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है या किस लिए किया जाता है, बताइए। तो जो क्रे कंप्यूटर होता है तो इसका उपयोग उच्च गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो, जो क्रे कंप्यूटर होता है तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पहले तो उच्च गणना के लिए। किस लिए किया जाता है, उच्च गणना के लिए। और किस लिए किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो उच्च गणना और डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट बनाते चलना, जो जो चीज़ आपको लगे कि हाँ इसके नोट्स बनाने हैं तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसको बना सकते हैं, है ना। शॉर्ट में लिखना, एकदम छोटे नोट्स बनाना। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सामान्यतः कहाँ उपयोग किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत उपयोग। दूसरा ऑप्शन है स्कूलों में। तीसरा ऑप्शन है बड़े व्यवसायों और सरकारी संस्थानों में। एंड चौथा ऑप्शन है गेमिंग में। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो कहाँ उपयोग किए जाते हैं, मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप पे ये बन जाएगा। बताइए जल्दी से। देखो, जो हमारे कंप्यूटर है ना तो वो हम एमसीक्यू से ही कवर कर सकते हैं, है ना। तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ इतना ही इनफ है आपके लिए, है ना। बस आप अच्छे से करना, ये नहीं कि आपने सिर्फ देख लिया है ना, कि पीडीएफ को स्क्रॉल करते गए, है ना। आपको ये देखना है, सुनना है और अपने शॉर्ट्स नोट खुद बनाने हैं, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, बड़े व्यवसायों और सरकारी संस्थानों में, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बड़े व्यवसाय के लिए और सरकारी संस्थान में किया जाता है। जैसे रेलवे हो गया, बैंक हो गया या कोई भी सरकारी विभाग हो गया, तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है ना। और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। कैसे, मल्टी यूजर सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर किसके बीच की कड़ी है। खाने वाली कड़ी नहीं, है ना, कहीं आप लोग सोचो।
मजाक कर रही हूँ, सॉरी। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड लास्ट ऑप्शन है केवल माइक्रो कंप्यूटर। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है तो वह किसके बीच की कड़ी है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होता है तो उनके बीच की कड़ी कौन सी होती है, मिनी कंप्यूटर, है ना। तो देखो अपन को देखना है मिनी कंप्यूटर होता क्या है। तो देखो मिनी कंप्यूटर, पहले तो अपन ने ये चीज देख ली कि मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की कड़ी होती है। और ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं ये छोटे व्यवसायों के लिए होते हैं। कैसे व्यवसायों के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए, है ना। कैसे होते हैं, छोटे व्यवसाय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप। तीसरा ऑप्शन है लैपटॉप। एंड चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम। तो बताइए कि पोर्टेबल कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है। पोर्टेबल यानी कि पहले तो आपको यही चीज देखनी है पोर्टेबल होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप लोग इसका आंसर खुद बताना, है ना। तो देखो पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है ना। कि मतलब आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे बस हो गया कि ट्रेन हो गया, तो अपना मतलब आसानी से उसको ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पोर्टेबल। जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं तो उनको तो हम कहीं ले नहीं जा सकते, है ना। तो पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे कि अपना लैपटॉप हो गया, है ना, टैब हो गया, है ना। तो ऐसी चीजें जो आपने आसानी से कहीं भी ले जाया जा सके। तो अब आप पे ये आंसर बन जाएगा, तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, लैपटॉप। क्या होगा, लैपटॉप। लैपटॉप ऐसा होता है कि अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवल करने में कहीं कहीं भी जा रहे हैं मतलब, तो अपन इसका यूज आसानी से कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। पहला ऑप्शन है केवल वैज्ञानिक प्रयोगों में। दूसरा ऑप्शन है सैन्य अभियानों में। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत और कार्यालय उपयोग में। एंड चौथा ऑप्शन है जलवायु पूर्वानुमान में। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनका उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यक्तिगत और कार्यालय उपयोग में। अब देखो माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो मैं पहले तो आपको बता देती हूँ माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो देखो कौन कौन से हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप हो गया, क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। और कौन सा है, डेस्कटॉप। कौन सा, डेस्कटॉप, है ना। तो जो लैपटॉप और डेस्कटॉप होते हैं तो यह कैसे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एक तो पर्सनल यूज के लिए यानी कि व्यक्तिगत उपयोग, है ना। दूसरा शैक्षणिक कार्यों में। और तीसरा व्यावसायिक कार्यों में, है ना, व्यावसायिक कार्यों में, है ना। तो देखो पहले तो अपन ने ये चीज देखी कि माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण देख लिए कौन कौन से होते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप, है ना। और इसका उपयोग तो व्यक्तिगत और कार्यालय उपयोग में और शैक्षणिक उपयोग में भी इसका उपयोग
शैक्षणिक कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है अधिक लागत, दूसरा ऑप्शन है बहुत बड़ी मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल एक विशेष कार्य के लिए। तो बताइए माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग, है ना। अब माइक्रो कंप्यूटर तो देख लेते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन एक बार और बता देती हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। जैसे लैपटॉप कैसा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट हो गया, डेस्कटॉप हो गया, है ना। तो ये कैसे कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है ना। चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो व्यक्तिगत, अपन ने यही देख लिया कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है ना। और ये कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। कैसे होते हैं? सस्ते और कॉम्पैक्ट होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर किस प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है एकल उपयोगकर्ता, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, तीसरा ऑप्शन है छोटे समूह या विभाग, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल छात्र। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? छोटे समूह या विभाग। क्या होगा? छोटे समूह या विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का कंप्यूटर, एक सेकंड, हाँ, किस प्रकार का कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली होता है? पहला ऑप्शन है लैपटॉप, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए कि सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा कंप्यूटर होता है? इसका आंसर क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। क्या होगा? सुपर कंप्यूटर, है ना। तो इसमें अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखो पहले तो अपन को ये चीज याद रखनी है, इसमें जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो उच्च प्रोसेसिंग क्षमता वाले होते हैं। कैसे होते हैं सुपर कंप्यूटर? उच्च प्रोसेसिंग क्षमता वाले, है ना। और दूसरी चीज क्या रखता है इसमें कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सॉरी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जटिल गणनाओं, कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है आज बहुत ज़्यादा बोर्ड, हाँ, तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो देखो जटिल गणनाओं के लिए पहली चीज़ तो ये लिखनी है अपन को, जटिल गणना। दूसरी चीज़ ये लिखनी है अपन को कि विज्ञान रक्षा, और मौसम पूर्वानुमान,
मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि पहले तो अपन को ये याद रखना है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसमें उच्च प्रोसेसिंग की क्षमता होती है ना। दूसरी चीज़ ये रखनी है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है, विज्ञान रक्षा और मौसम पूर्वानुमान जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। ये विज्ञान और रक्षा अलग अलग है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे कम क्षमता वाला होता है। पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर एंड चौथा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर। तो बताइए कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे कम क्षमता वाला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे कम क्षमता वाला कंप्यूटर माना जाता है ना। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे कैसे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे छोटे। यहाँ लिख देती हूँ मैं, माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं, कैसे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्या हो रहा आज बोर्ड में, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा आज। कैसे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, पहली चीज़ तो याद रखनी है कि सबसे छोटे होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें याद रखनी है कम शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं, कम शक्तिशाली, है ना। छोटे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं, है ना। और इनका उपयोग कैसे किया जाता है, तो मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए उपयोग कैसे किया जाता है, नॉर्मल यूज़, है ना। नॉर्मल यूज़ के लिए, है ना। तो इसमें अपन को तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये कम क्षमता वाले होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग नॉर्मल यूज़ के लिए किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल या निजी, कुछ भी मतलब मान लो उसको। क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के निर्माण में भारत का पहला प्रयास क्या था। पहला ऑप्शन है परम 8000, दूसरा ऑप्शन है क्रे-1, तीसरा ऑप्शन है IBM ब्लूगेन एंड लास्ट ऑप्शन है DRDO 1000। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, परम 8000। क्या होगा, परम 8000। तो आप थोड़ा सा अपन इसके बारे में जान लेते हैं। देखो परम 8000 कैसा कंप्यूटर था, तो भारत, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये ज़रूर नोट डाउन कर लेना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो परम 8000 क्या था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। कौन सा था, परम 8000, है ना। और ये विकसित कब किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है, बाकी में नहीं रखना है लेकिन इसमें रखना है क्योंकि यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, है ना। तो कब विकसित किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, 1991 में। और किसके द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था, सीडैक द्वारा। किसके द्वारा, सीडैक द्वारा। एक सेकंड, आज बोर्ड बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। किसके द्वारा किया जाता है, सॉरी, विकसित किसके द्वारा किया गया था, सीडैक के द्वारा, है ना। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कितने उपयोगकर्ताओं को एक साथ संभाल सकता है? पहला ऑप्शन है 10 से 50, दूसरा ऑप्शन है 100 तक, तीसरा ऑप्शन है हजारों एंड चौथा ऑप्शन है केवल 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? हजारों। क्या होगा? हजारों। तो देखो, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है तो इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि एक ही समय पर हजारों यूज़र्स को सेवा दे सकता है। किसको? हजारों यूज़र्स को एक ही समय पर सेवा दे सकता है ना। और इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, क्या हो गया? क्या हो रहा? आज बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग। बैंकिंग सिस्टम है ना, और रेलवे रिजर्वेशन, है ना। तो आपको इसके एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, है ना, क्योंकि पेपर में ये ना देकर ऐसे ऑप्शंस दे दें, फिर क्या करेंगे आप। तो आपको ये भी याद होने चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस प्रकार का उपयोग मोबाइल डिवाइस में होता है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्या होगा? एम्बेडेड कंप्यूटर। तो देखो, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? तो देखो, जो मोबाइल फ़ोन होता है, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन होगी, वॉशिंग मशीन। क्या हो रहा आज यार? वॉशिंग मशीन, है ना। तो मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो इन चीज़ों में एम्बेडेड कंप्यूटर लगे होते हैं, है ना। और ये क्या करता है? ये विशेष कार्य को पूरा करते हैं। कौन करते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर विशेष कार्यों को पूरा कर सकते हैं, है ना। और किस चीज़ में होते हैं? तो मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं, स्मार्ट टीवी में लगा होता है और वॉशिंग मशीन आदि में लगा होता है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर एंड लास्ट ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बताइए सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखो, सर्वर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर और उच्च स्तरीय कंप्यूटर। कैसे होते हैं? उच्च स्तरीय, है ना। कैसे होते हैं? पहले तो अपन को ध्यान रखना है कि जो सर्वर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या उच्च स्तरीय कंप्यूटर होते हैं, है ना, जो नेटवर्क पर कई क्लाइंट्स को सेवा प्रदान करते हैं, है ना। एक साथ कई क्लाइंट्स को
सेवा प्रदान करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है एम्बेडेड कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है सामान्य कार्य, दूसरा ऑप्शन है विशेष कार्य, तीसरा ऑप्शन है डाटा स्टोरेज एंड लास्ट ऑप्शन है केवल इनपुट प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विशेष कार्य। क्या होगा? विशेष कार्य, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।